गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल महाभारत बुक में भीष्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए भीष्म के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। राजा पांडु के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। वे सभी बचपन में एक साथ खेलते रहते और आपस में हंसी मजाक करते थे। उन सभी में पांडु पुत्र भीम शरीर से काफ़ी बलवान था। बचपन के जोश के कारण भीम दुर्योधन तथा उसके भाइयों की खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैरभाव वे मन में नहीं रखता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीष्म के प्रति वैर बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे बड़े होने लगे तो वह एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। इधर कौरव और पांडव गुरु कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे थे। इसी कारण कौरवों का पांडवों के प्रति द्वेष और बढ़ने लगा। दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम और दुर्योधन में जरा भी नहीं पटती थी। एक बार कौरवों ने भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई। अब कौरवों ने सोचा कि हम भीम को गंगा में डुबोकर मार डालते हैं। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा के लिए यानी पानी में खेलने के लिए 5 पांडवों को न्योता दिया यानी बुलाया। काफ़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सब सो गए। जब थोड़ा थक गए तो सो गए। इधर दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। इसका मतलब कि जहर मिला दिया उसके खाने में। विष के कारण भीम को गहरा नशा हो गया। इससे वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया, बेहोश हो गया। दुर्योधन ने पेड़ की जो लताएं होती हैं उनसे हाथ पैर बांधकर भीम को गंगा में बहा दिया। भीम का शरीर गंगा की धारा में बहते हुए दूर निकल गया। अचानक नींद खुलने के बाद जब युधिष्ठिर और उसके भाइयों को भीम अपने बीच दिखाई नहीं दिया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, नदी का तट या जहाँ जहाँ वो खेले थे या जहाँ तक जा सकते थे सब कुछ छान डाला, किंतु भीम उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अंत में निराश होकर चारों भाई महल में लौट आए। इधर भीम झूलता झामता महल की तरफ चला आ रहा था। इसका मतलब भीम को कुछ भी नहीं हुआ और वह हल्के से नशे में वापस आ रहा था। भीम को आता देखकर कुंती पांडवों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने भीम को गले लगा लिया। माता कुंती को यह सब जानकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विदुर को बुलाया और अकेले में उससे बोली, दुष्ट दुर्योधन राज्य के लोभ में भीम को मार डालना चाहता है। उसे इसकी चिंता हो रही है। विदुर कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए कहा, आपका कहना ठीक है, किंतु कुशलता इसी में ही है कि इस बात को गुप्त ही रखा जाए या इस बात को दबा दिया जाए, अन्यथा इससे द्वेष और बढ़ेगा और दुर्योधन की निंदा प्रत्यक्ष रूप से कदापि मत करना। इस घटना से भीम काफ़ी उत्तेजित हो गया। अब भीम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कहा, अभी समय नहीं आया, हमें अपने आप को संभाल कर रखना होगा तथा 5 भाइयों को किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करनी होगी ताकि हम सब बचे रहें। अब उन्हें पता लग गया था कि ये जो कौरव हैं वो ये हमारी जान के दुश्मन हैं, तो इसलिए अब हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा। इधर भीम के वापस आ जाने से दुर्योधन को आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लगा। इसका मतलब अब भीम से दुश्मनी दुर्योधन की और ज़्यादा बढ़ गई। अब आगे की कहानी देखिए। अगला कैरेक्टर जो है वह कर्ण के बारे में बताया गया है। अब देखिए, कौरव पांडवों में पहले कृपाचार्य थे, बाद में द्रोणाचार्य, और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद उसके कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ। तरह तरह के खेलों में सभी वहां पहुंचे, अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तीर चलाने में विद्या में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहा। उसकी दक्षता देखकर सभी प्रसन्न हुए और प्रभावित हुए। दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल उठा, क्योंकि दुर्योधन तो पहले ही पांडवों से चिढ़ता था। उसी समय कर्ण ने आकर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उसमें मैं कौशल या फिर मैं भी दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह कर्ण से बोला, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं।
कर्ण ने कहा, राजन मैं अर्जुन के से द्वंद्व युद्ध करके आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण को चुनौती को सुनकर अर्जुन ने कर्ण से कहा, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं वह बिना किसी के बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने के अधिकारी हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फायदा, चलो तीरों से बात करो। कर्ण की चुनौती सुनकर दर्शकों के दो दल बन गए। अब जो वहाँ बैठे हुए दर्शक देख रहे थे, एक दल तो कर्ण की तरफ हो गया और दूसरा अर्जुन की तरफ हो गया। एक दल अर्जुन के पक्ष में था, दूसरा कर्ण के। कुंती के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि कर्ण किसका पुत्र है। कर्ण वही पुत्र था जिसे गंगा में बहा दिया गया था। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था। वह लज्जावश और भय के कारण चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, अज्ञात वीर तुम अपना परिचय दें, क्योंकि राजकुमार परिचय पाए बगैर किसी से युद्ध नहीं करते। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से होता है। तुम किस राजा से हो या किस राजकुल से हो? कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण लज्जित हुआ, क्योंकि वह किसी राज्य से संबंध नहीं रखता था। तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर रंगभूमि में ही राज्य अभिषेक करके सामग्री मंगाई और कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कालांतर में एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश के कर्ण के पास आए और कर्ण उनसे जन्मजात कवच मांगने लगे। कर्ण से इंद्र को अपनी पुत्र अर्जुन की रक्षा की चिंता थी। दूसरी ओर सूर्यदेव ने भी अपने पुत्र कर्ण को इस तरीके के शस्त्र दे रखे थे। इंद्र ने ऐसी चाल चली कि कर्ण इतना प्रसिद्ध दानी था कि मांगने पर भी मना नहीं कर सकता था। वह उसने अपना सुरक्षा कवच और कुंडल दे दिए। इंद्र ने कर्ण से प्रसन्न होकर वरदान मांगा। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें।